Good morning, students. How are you? I hope you all are well at your place. Students, in our previous session, we learnt about history of the means of transport. We learnt कि means of transport develop कैसे हुए थे, कैसे wheel की invention हुई थी, उसके बाद जो है वो means of transport जो थे existence में आए थे, उसके बाद जो फ्यूल वगैरह उसकी इन्वेंशन के बाद हमारे जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चेंज होते गए थे. ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट types of transport. Okay, in the picture you are looking many types of transport. There is air transport also, car you are looking, water transport, okay, rowing boat. So in this way, in this session we will learn about types of transport. Okay, so there are main three types of transport: land, air and water. Okay, so we will learn about them in detail. Land transport के अंदर कौन कौन से means of transport आ जाते हैं? एक road transport आता है और एक rail transport आता है. Okay, now first of all we will learn about land transport. Now land transport पे कौन कौन सा transport आ रहा है? There are two main form of land transport. They are road transport and rail transport. Okay, first of all we will learn about road transport. Road transport में क्या होता है? Road transport refer to the track on which some vehicle move. रोड ट्रांसपोर्ट में एक ट्रैक होता है जिसपे दूसरे व्हीकल जो है वो चलते हैं. आपने देखा है हमारे भी हमारे व्हीकल्स रोड पे चलते हैं. ओके, आप अपने घर से बाहर जाओगे तो रोड्स होंगी. इन अर्ली टाइम्स क्या होता था, जो आज तक की रोड्स हैं वो रोड्स वैसी नहीं थी. ठीक है, मडी ट्रैक्स होते थे. वो ट्रैक्स कैसे बनते थे? मेड बाय क्लियरिंग ट्रीज, bushes एंड बिग स्टोन्स. बिग स्टोन्स जो थे उनसे जो हमारे रोड्स बनते थे. लेटर द रोड्स वर पेव विद ब्रिक्स. उसके बाद बड़े बड़े पत्थर ब्रिक्स आ गए. ठीक है, क्रश स्टोन्स को क्रश करके हमारी रोड्स बनी. नाउ वी हैव स्ट्रॉन्गर रोड्स. हमारी अब रोड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर है. हम वहाँ पे ट्रक्स भी चला सकते हैं, बसेस भी चला सकते हैं. ओके, व्हीकल्स लाइक बुलेट कार्ट, साइकिल, रिक्शा, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड सो ऑन मूव ऑन रोड्स. अब रोड्स पे क्या क्या चलता है? हम देखो कितने ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वो कहाँ पे चलते हैं? रोड्स पे ही चलते हैं. सो इट हैज मेड आवर लाइफ इजी. ओके, now students we will learn about rail transport. Okay, so in the picture there are three types of rails are visible. Okay, first is train, then metro train and monorails. Okay, train तो पता ही है आपको, normal we travel in trains also. ठीक है, मेट्रो ट्रेन क्या होती है? मेट्रो ट्रेन इज़ इन दिल्ली. जो बड़े बड़े हमारी मेट्रोपॉलिस सिटीज़ होती हैं, बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो क्या चलती हैं? मेट्रो ट्रेन्स चलती है. ठीक है, और वो एक पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए. ओके, दे आर फास्टर देन द नॉर्मल ट्रेन्स. मोनोरेल्स क्या होती है? यू सी, मोनोरेल्स हैव सिंगल ट्रैक. इनका ट्रैक जो है वो सिंगल होता है. सो रेल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड व्हीकल दैट रन ऑन स्पेशल ट्रैक्स कॉल्ड रेल ट्रैक. अब रेल्स किस पे चलती हैं? ट्रैक पे चलती हैं. उनका जो ट्रैक है वो किससे बना होता है? आयरन और स्टील से बना होता है. दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड. ट्रेन्स मूव ऑन दीज ट्रैक्स स्मूथली. वो मूव करती हैं और उनकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होती है. दे आर यूजफुल मीन्स टू ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेस. विद द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, metro trains are popularly being used to travel from one part to another. So in many countries or in many countries, bullet trains and monorails are being used to reach places in shorter time. ये बहुत फास्ट जो है वो चलती है. आपको पता है जो हमारी फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? उसका नेम है CRH380 एंड दिस इज द ट्रेन ऑफ चाइना. ये चाइना की ट्रेन है. ओके, एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेलवे सिस्टम जो था वो कहाँ बना था? जर्मनी में बना था. सो इन इंडिया, रेलवेज एंड रोड कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस एंड टाउन्स टू द मेजर सिटीज. अब रेल्स क्या करती हैं?
दूर जाने के लिए हम बसेस में भी जो हमारा ट्रेवलिंग है इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जो ट्रेन्स में होती है। ट्रेन्स में तो हमें कई बार जो अच्छी ट्रेन्स होती हैं उनमें फैसिलिटी होती है, किचन फैसिलिटी होती है। ट्रेन्स में लॉन्ग रूट जो है हम ट्रेवलिंग बड़े आराम, बिकॉज ट्रेन्स के अंदर वॉशरूम भी होते हैं और उनमें बेड भी होती है, जैसे हमारी जो फुल सीट भी रिजर्व हो जाती है, हम स्लीप करके भी जा सकते हैं लॉन्ग रूट के लिए। ओके, सो ट्रेन्स आर वेरी कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दे आर चीपर देन अदर मीन्स, वो दूसरे मीन्स से सस्ती भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट water transport. So we can see many different types of water transport in the picture. In the earlier times, people lived on the banks of the rivers. Initially, logs were used to travel across these rivers. आपकी बुक में जो है फर्स्ट पे जो है पिक्चर वो रैफ्ट की बनी हुई है। लोग्स को इकट्ठे टाई किया जाता था और उसका एक रैफ्ट बनाना जाता था जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर में ट्रेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। These people learned to make raft with logs and bamboos to travel across the water bodies. Gradually, they learned to make canoes and boats to sail. फिर उन्होंने boats बनानी सीखी. Okay, with the passage of time, ships and boats were being used by engines. शिप्स और बोट्स को being run by engines. कैसे चलाया जाता था? engines की हेल्प से चलाया जाता था। ओके, सो वो अब भी चलते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ओके, वो इंजन से चलते हैं। सबमर्निस होती हैं जो पानी के अंदर भी चलती हैं। These are still used to carry goods and passengers from one place to another. Ships that are used only to carry goods, उनको हम क्या कहते हैं? कार्गो शिप्स कहते हैं। कार्गो शिप्स के ज़रिए क्या होता है, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, As compared to land and air transport, water transport is slower. Water transport जो है वो slow होता है। Heavy and bulky goods can be easily transported by the ships. Ships के जरिए हम heavy goods को transport कर सकते हैं। Nowadays, cruise ships and ocean liners also take people around the world comfortably. अब अलग मतलब बड़ी शिप्स आ गई हैं जिसको हम क्रूज कहते हैं। ओके, सो लग्जरी लाइनर्स होते हैं जहाँ पे उसमें म्यूज़िक सिस्टम होता है, बीच में ही होटल फैसिलिटी होती है, रूम्स होते हैं जिसको लोग जो है अपने लग्जरी के लिए यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ in the present day, hovercrafts and submarines are also in use. Hovercrafts can travel over land, water, mud, ice and other surfaces. Okay, आपके पेज नंबर 20 पे hovercraft की पिक्चर है and you have to see submarines can travel on water as well as underwater. submarines जो है वो पानी के ऊपर भी चल सकती है और नीचे भी। These are मेनली यूज बाय सोल्जर। कौन इसका यूज करता है? सोल्जर यूज करते हैं, हमारे डिफेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं। शिप्स लोड एंड अनलोड पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम स्पेशल प्लेसेस लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज, दे आर कॉल्ड पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं? जहाँ पे शिप्स जो हैं वो लैंड करती हैं, जहाँ पे वो अपना गुड्स उतारती हैं। जैसे बसेस जो हैं वो बस स्टॉप पे होती हैं, ट्रेन्स रेलवे स्टेशन पे होती हैं, वैसे शिप्स कहाँ पे लैंड करती हैं? पोर्ट्स पे लैंड करती हैं। ओके, ships are kept at another special place for safety. उनको जब एक स्पेशल प्लेस पे रख दिया जाता है सेफ्टी के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? हार्बर्स कहते हैं। ओके, सो हार्बर्स आर द प्लेसेस वेयर शिप्स आर एंकर्ड। हार्बर्स में बी नेचुरल और कैन बी मैन मेड, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। We can see many different types of transport in the sky. The means of transport used for air is called air transport. This is the fastest means of transport. ये सबसे fast है. Okay, the Wright brothers were the first men to invent the aeroplane in the 20th century. 20th century में सबसे पहले किसने invent किया था? Wright brothers ने. It gradually led to the invention of modern airplanes which can carry hundreds of passengers and goods to far off places.
पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ये ले जाते थे. लाइक इफ वी वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, गो टू कैनेडा फ्रॉम aeroplane, so it has made it very easy and comfortable. Okay, अब बस में जाना, ट्रेन में जाना, it is not possible. If you want to go to Delhi and you have very less time, if you go from air transport, it will take hardly 1 hour to reach Delhi. Okay, so this is the fastest means of transport. Air transport is able to carry people and goods from one place to another within a few hours. However, एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, बट इट कैन कैरी गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस इन शॉर्ट टाइम. लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम में उनको पहुंचा देता है. मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कनेक्टिंग अस टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मेजर सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री हैव, हमारी कंट्रीज़ की मेजर सिटीज़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो उनको दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं. हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट दैट हेल्प टू रीच डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक हिल्स, माउंटेन्स, जंगल्स एंड सो ऑन. ओके, हेलीकॉप्टर्स ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो हमें डिफ़िकल्ट जो होती है प्लेसेस वहाँ पे भी पहुँचा देते हैं. इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लोगों तक जो डेली नीड का सामान है पहुँचाया जाता है अगर वहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई मुश्किल आ जाती है तो. Okay, they are used by the army to transport soldiers and goods to place which are not connected by any other means of transport. हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों तक वो सामान पहुंचाया जाता है जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट नहीं हो पाता. They are also useful in making aids available to places affected by natural calamities like flood, earthquake and landslide. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो लोगों तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए. Rockets are used by astronauts to go into the space. Drones are the latest development in air transport. आपने ड्रोन्स देखा होगा. एयर ट्रांसपोर्ट की ये लेटेस्ट जो है वो खोज है. ड्रोन्स के ज़रिए अब हमारे देखा होगा आपने मैरिजेस पे ड्रोन्स के ज़रिए जो है उसमें कैमराज होते हैं, वो उससे हम क्या करते हैं, ड्रोन से मूवीज़ भी बनाते हैं ना, फोटोग्राफर्स के पास ड्रोन्स होते हैं. इसके अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर होता है जैसे पुलिस होती है उनके पास ड्रोन्स होते हैं. अगर उन्होंने एक सिटी की एक अपने टाउन की इंस्पेक्शन करनी है तो वो ड्रोन के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वे we have 3 types of means of transport. One is air transport, land transport and water transport. सबसे जो है expensive means of transport वो कौन सा है? Air transport. Okay, now you have to read page number 18, 19 and 20 of your book with the help of this video. और let's do जो है 21 पेज पे वो आपको सॉल्व करना है इस वीडियो की हेल्प के साथ. ओके, और मैच द कॉलम यू हैव टू डू ऑफ पेज नंबर 23 पेज पे मैच द कॉलम्स हैं जो आपने करने हैं और टिक द करेक्ट आंसर भी आपको करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.